Hi guys, in this lesson we are talking about condition of composite function to exist. पहली चीज पढ़ते हैं, अगर एफ जी को एग्जिस्ट कर सकता है नहीं कर सकता, ये कैसे चेक करते हैं। तो मेरा बच्चा एफ जी एग्जिस्ट करने के लिए जो रेंज ऑफ जी एक्स होनी चाहिए दैट शुड फॉल इन द डोमेन ऑफ एफ एक्स, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो एफ जी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और अगर ऐसा केस है तो आप क्या करोगे, डोमेन ऑफ एफ एक्स को इक्वेट कर दोगे फंक्शन ऑफ जी एक्स से। इसी तरह जी एफ को एग्जिस्ट करने के लिए रेंज ऑफ एफ एक्स शुड फॉल इन द डोमेन ऑफ जी एक्स, सही है। और सॉल्व करने के लिए अगर वैल्यू निकालनी है तो इक्वेट द डोमेन ऑफ जी एक्स टू द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। आज उसकी 4 एग्जाम्पल करते हैं। पहला सवाल, मेरा बच्चा दो फंक्शन दिए एफ एक्स जी एक्स और बोला विद के नाउ टेकिंग द वैल्यू ऑफ 1, k now taking the value of 1. So this is 1. Find the largest value of constant p which allows the composite function fg to be formed. तो fg exist करता है तो क्या करेंगे मेरा बच्चा, g का फंक्शन इक्वेट टू व्हाट, f की डोमेन। गॉट दिस। तो आ जाओ मेरा बच्चा, व्हाट्स g का फंक्शन। सर जी का फंक्शन है x प्लस 3 एंड व्हाट्स f की डोमेन लेस देन इक्वल टू 1। सो मेरा बच्चा माय आंसर विल बी व्हाट, -2। क्या आपको सवाल समझ आया? नाउ द नेक्स्ट वन। अब बोला हुआ मेरा बच्चा फंक्शन जी एफ है और हमें ए की वैल्यू चाहिए व्हेन कॉम्पोजिट फंक्शन कैन बी फॉर्म, मतलब व्हेन कैन इट बी एग्जिस्ट। तो मेरा बच्चा हम क्या करेंगे, एफ का फंक्शन जी एफ है तो एफ का फंक्शन एंड जी की डोमेन। तो एफ का फंक्शन इज व्हाट बच्चे आपका, अच्छा जी, एफ का फंक्शन इज व्हाट 3x प्लस 1 लेसर देन इक्वल टू क्या बच्चा, -1। तो 3x लेसर देन इक्वल टू -2, x लेसर देन इक्वल टू व्हाट, -2/3। क्या आपको ये चीज़ समझ आई? तो कॉम्पोजिट फंक्शन कब एग्जिस्ट कर सकते, कब नहीं कर सकते, पहली बात। और अगर वैल्यू ढूंढनी है तो क्या करना है, क्लियर हुआ? नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। सबसे पहले बोला हुआ है कि ए बी की वैल्यू चाहिए। गाइज एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, एफ जी एक्स गिवन है। तो एफ जी एक्स आता कैसे, एफ के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, पूरा जी डाल दूंगा, उससे मेरा एफ जी एक्स आएगा जो मुझे दिया हुआ है, राइट बच्चा? ओके जी, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। बोला हुआ मेरा बच्चा एफ एक्स 2x प्लस 3 है और जी एक्स दिया हुआ और एफ जी एक्स पता है। तो एफ जी एक्स के लिए क्या करते हैं, पहले मैं क्या लिख देता हूँ बच्चा, एफ लिख देता हूँ, उसके एक्स में मैं क्या डालता हूँ बच्चा, जी। उससे मेरा आंसर क्या आ रहा है, 6x² -21। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2b प्लस 3 is equal to 6x² -21. You're going to equate x² वाला with x². So what's my value of a? Sir a तो 3 आ रहा है। Constant without x क्या है, 2b प्लस 3 और यहाँ पे क्या है, -21। 2b equal to -24 and b is what, -10. So मेरा बच्चा what's my value of gx, 3x² -12। अब मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ q चाहिए। एफ जी एग्जिस्ट कर रहा है और मुझे q की वैल्यू चाहिए, राइट? सो q की वैल्यू कैसे आएगी मेरा बच्चा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। गाइस एफ जी है तो g का फंक्शन एंड f की डोमेन, राइट बच्चा? f की डोमेन क्या थी, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0।
सो 3x² ग्रेटर एन इक्वल टू 12, x² ग्रेटर एन इक्वल टू 4। अच्छा, अब x की दो वैल्यू आएगी +-2। साइन ग्रेटर का है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक्स चैप्टर में हमने पढ़ी थी, जब ग्रेटर का साइन होता है लेसर देन स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर देन बिगर वैल्यू, ऐसा ही था। अब सवाल में देखो यहाँ पे क्यू के साथ कौन सा साइन है, लेस का है ग्रेटर का, लेस का, तो ये वाला मेरा आंसर एक्सेप्ट होगा एंड क्यू की वैल्यू विल बी व्हाट, -2। आखिरी सवाल जो थोड़ा सा उल्टा है गाइस, देखो होता क्या है, फॉर जी एफ, फॉर्मेशन ऑफ जी एफ है, तो होता क्या है बच्चा, एफ का फंक्शन और जी की डोमेन, राइट। तो जी की डोमेन दी हुई होती थी और एफ का फंक्शन दिया हुआ था। बट इस सवाल में प्रॉब्लम ये है कि हमें आंसर दिया हुआ है, एफ की वैल्यू दी, एफ की डोमेन दी, जी की डोमेन नहीं दी हुई। देखो अगर जी एफ होता है हम क्या करते हैं, एफ का फंक्शन जी की डोमेन, ऐसे ही करते हैं। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस, ऐसे होना चाहिए मेरा बच्चा, हाँ या ना। अब प्रॉब्लम ये है मेरा बच्चा, हमें एफ की डोमेन दे दी गई है, तो जब एफ की डोमेन दे दी है, जी की डोमेन नहीं दी, तो मतलब हाउ विल यू गेट जी की डोमेन, तो सिंपली आप इसकी रेंज निकाल लो एंड दैट विल बी द डोमेन ऑफ जी एक्स। तो रेंज कैसे निकालेंगे बच्चा, रैशनल फंक्शन है, ये केस है 3 and 7, तो 3 minus 1, what's value? 48/2, that's what? 24. And then 48/7 minus 1, that makes what? 48/6, that's what? 8. तो मेरा बच्चा, my value of A and B will be what? 8 till 24। क्या आपको ये बात समझ आई? जी एफ बोला था, एफ की फंक्शन यूज होनी थी जी की डोमेन, बट इन्होंने सवाल में जी की डोमेन नहीं दी हुई थी, एफ की डोमेन दी हुई थी। तो आप एफ की जो रेंज निकालोगे मेरा बच्चा, दैट विल बिकम जी की डोमेन। ऑल गुड, ऑल सेट बच्चा। क्यों ऐसा हो रहा है एक बार रीड कर लेते हैं। जी एफ था ना, तो क्या था, रेंज ऑफ एफ एक्स fall in the domain of gx for gfx to exist. Clear हुआ बच्चा? So that's all about existence of composite function. See you in next session. Till then, take care. Allah Hafiz.